हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। अपने आप बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th आपके जो आपको पता है कि साइंस के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। सब कुछ ओके रहता है, एक न्यूमेरिकल्स है जो अपने तंग करते हैं। अब हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहा हूँ। अभी आप ऐसे सीरीज अभी चलती रहेगी। अभी स्टार्टिंग पे ये फर्स्ट पार्ट अपना आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने मेनली मिरर के न्यूमेरिकल्स देखिए, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। न्यूमेरिकल को पहले बता रहा हूँ, पहले पढ़ने से पहले आपको उसकी थ्योरी याद होनी चाहिए। अगर आपको उसकी थ्योरी याद है देन अपने इस न्यूमेरिकल को पढ़ना कैसे होता है वो आपको आना चाहिए। आ गया तो दोनों को फिर कंबाइन कर दो और देन आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, अपने पढ़ेंगे और फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा क्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपने हाथ में पेन से रखना जब पढ़ोगे तुम, ठीक है। क्या द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या दे रही है आपको? आर दे रही है। जो पता लगे ना वैल्यू उसे सिंपल डालते जाओ, ठीक है। हाँ जी हमें आर मिल गया। अच्छा ठीक है, कौन सा स्फेरिकल सरफेस है कुछ बताया उन्होंने? कोई कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कुछ बता रहा है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, कुछ बता रहा है अपने को? नहीं ना, नहीं बता रहा, चलो ठीक है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ? डायरेक्ट पूछा क्या? एफ पूछा हुआ। तो अब पता लगे आपको, आंसर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? गिवन क्या है? रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है बच्चों की, या तो आप लोग 20 सेंटीमीटर है इसके बारे में डायरेक्ट निकालो, वरना कई जगह पर हमने इसको इसकी यूनिट्स को देख कर चलेगी, ठीक है ना। 20। अच्छा ये बताओ, रेडियस का इस एफ के साथ कोई रिलेशन पढ़ा अपने? अपने याद होगा पढ़ा था कि अगर कोई कर्वेचर पार्ट हो, हमें पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सेंटर है। हाँ पढ़ा, मुझे पता है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ रिलेशन। अगर ये एफ है, मैं बोला था कि अगर ये एफ है, ये भी कितनी होगी? एफ ही होगी, और जबकि ये पूरी कितनी होगी? आर होगी। याद है नहीं याद? तो देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है कि ये जो आर है यहाँ पर एक एफ दो एफ, कितने एफ के बराबर है? दो एफ के। देन आर इक्वल्स क्या बना अपना? टू एफ। ये बोलो कि फोकस लेंथ होगी, जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी? एफ की वाली क्या आएगी अपने? रेडियस के जस्ट हाफ के बराबर होगी। हाँ है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर एफ निकालो, तो एफ की वाली क्या बनेगी आपकी? 20 का जस्ट हाफ, 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। आपको आपका 1/2 मार्क्स मिल गए। पहला क्वेश्चन है, सिंपल था। अब बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। साइज देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पेपर में साइज देखकर बच्चा क्वेश्चन छोड़ देता है इसका। तुम लोगों को डर बहुत लगेगा। क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, हाँ ये कैसे करे सर, समझ ना आ रहा सर, हमें तो आता ही नहीं सर, मैंने कभी किया ही नहीं। तो उससे बड़ी कमी रहती है, इसको छांटना नहीं आता तुम लोग। छांग दो। छांगना समझते हो? बिल्कुल ही छोटे छोटे पीस में बांट दो। भाई तू बुरादा अलग हो जा, माल पत्ता अलग हो जा, करते हैं ना, इसको अलग करो, बिल्कुल बांट दो। पढ़ो। और कनकेव मिरर, पहले तो कौन से मिरर की बात करते इसने? कॉनकेव मिरर की। कनकेव मिरर पढ़ते सर मुझे पता, रियल इन्वर्टेड। पांच पांच शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक अपने पढ़ रखी है, अपने पिछले वीडियोस में डाल रखी है। मैं वीडियो का लिंक वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर आराम से देख लेना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक थी उसकी, तो अपने अभी यहाँ पर इसके बारे में देखिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। अच्छा मुझे पता है कनकेव मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए? कनकेव मिरर के लिए जो कुछ वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रहेगी? मतलब यहाँ पर मैग्निफिकेशन दे रखा है ना, एम क्या आएगा इसका? -3। ये कनकेव की प्रॉपर्टी है, कनकेव के लिए एम की वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। बात करके देखो उन्होंने, ठीक है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रहा है कितना? ऑब्जेक्ट को शो करता है यू से, कितना देगा? 10 सेंटीमीटर। और हमें एक बात पता है कि अगर मिरर है, मिरर से पहले आएंगे। अपन बात की थी ना कि अगर इसके अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर खींचू, अगर ये एक्स एक्सिस होगा तो इधर कौन सा होगा? एक्स डैश एक्सिस होगा। और कनकेव मिरर है तो अपने एक सिंपल सी बात है, हमें एक बात पता है क्या, कि इस साइड पर जितनी भी वैल्यू होगी वो कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। ये बोलो कि पोल से, ये जो पोल है इससे इस साइड जाऊंगा तो सारी डिस्टेंस कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। एक्स एक्सिस ना, नॉर्मल सी बात है। और उस साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव से, याद है। उसी वे में देखो, अब जाओ जब इसकी इमेज बनेगी तो इमेज तो इतनी बनेगी, क्योंकि इसने बोला स्पेशली कि रियल कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज बोल रही है।
अगर बोलते ना वर्चुअल, फिर भी कुछ होल्ड कर देखते उसके बारे में अलग सीन बनता, लेकिन अभी देखो रियल है ना, रियल मतलब इधर बनेगी फिक्स है, इधर बनेगी तो क्या आएगा इसका आंसर माइनस में आएगा। हो गया। अब उनके अब ये देखो अपना मिल गया सारा माल पता। अब डिमांड चाहिए क्या, ठीक है, तूने मुझे बोला कनकेव मिरर, तूने बोला मैग्निफिकेशन, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, लास्ट लाइन देखो, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं वी से, भाई वी पूछ रहा है। अब बताओ मुझे जरा, एम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एच डैश अपॉन में एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये मिरर है ना, पढ़ा था मैं इसके लिए, एच डैश और एच है मेरे पास, जब एच डैश और एच है ही नहीं तो इसको रखू ना रखू, ना रखू, क्योंकि जो वैल्यूज नहीं है उसके फिर लिखने की जरूरत नहीं अपने को, तो इसके फॉर्मूले को अपने हाफ पर लिखते हैं, माइनस वी अपॉन यू, है ना, वैल्यू जब पुट करना आराम से, प्यार से पुट करना, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ इसको, कौन के मिरर था, हाँ तो बोलो m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, m की वैल्यू कितनी है, ठीक है -3, माइनस फॉर्मूले का पड़ा v निकालना मुझे u, u भी कितना है माइनस का 10, बिल्कुल सही। अच्छा ये तो ये डिवाइड में दे रहेगा तो वेरी गुड, प्लस और कुछ मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब कहां बनना चाहिए, इस साइड पर, और हमें पता है इस साइड बननी चाहिए, अपना माइनस में आ गया, मतलब आप लोगों ने अपना आंसर भी चेक कर लिया कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही, कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो एक मिनट। अब अपने बात करते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा न्यूमेरिकल में से एक, न्यूमेरिकल है तो कुछ भी नहीं बट सिर्फ साइज में बड़ा है, देखो इधर, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन का न्यूमेरिकल है, देखने में सबसे गंदा है, सबसे बड़ा है, वाहियात सी शक्ल है, सबसे इजी है, सबसे इजी न्यूमेरिकल है ये, क्यों, क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में गिनती के 5 तो फॉर्मूलाज हैं, एक मैग्निफिकेशन का h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, एक इसका मिरर का फॉर्मूला था 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, अच्छा सेम एज लेंस में था जस्ट इसको उल्टा, अच्छा उसके बाद ये 4 तो चलो हो रही है, 5वां था लेंस के स्पेशल, 3 है, अच्छा फिर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस रह गया, वो सेम रहेगा ना, वो माइनस यहाँ पर माइनस का तो वहां पर क्या प्लस का रहेगा, 4 हो गए, चौथा पांचवा कौन सा था, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में F, कोई दिक्कत तो नहीं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं ना, तो बस बैठे बैठे यहाँ पर रिवीजन होगी। अब आप चेक करो, पहले कौन सा लेंस बोला उन्होंने, लाइन पढ़ते सारी आंसर बोलेगा कि भाई मैं ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है आंसर में लिखो, पहले बात तो कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है लिख देते हैं, फॉर्म और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला है, इसको अंडरलाइन करते हैं ना, रियल और इन्वर्टेड का मतलब पता क्या होता है, मतलब वहां पर खुद कट रही होगी लाइंस, धक्का नहीं कर रही है अपने, ठीक है ना, तो छोड़ दो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अच्छा उसकी इमेज बन रही है, अच्छा इमेज है ऑब्जेक्ट है, वापस पढ़ो, A convex lens form a real and inverted image, तो किसके बारे में बात कर रही है, इमेज के बारे में, कितने डिस्टेंस पर पड़ा है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो मैंने अपने v दे दिया कितना 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, माल पत्ते में देखो 50 सेंटीमीटर हमने उठा लिया, आगे आओ, where is the needle placed in the front of a convex lens if the image is equal to the size of object, क्या बोला, वो बोल रहे हैं कि भाई बताओ कि आपके ये फ्रंट में कन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट को कहां रखोगी, साइज उसका कैसा हो जाएगी इक्वल, साइज इक्वल मतलब ये बोल सकता है कि m की वैल्यू कितनी आ जाए 1 मतलब जितना ऊपर उतना नीचे कट के क्या बचा 1, हाँ है ना, तो मैग्निफिकेशन दे नहीं रखा था, छुपी वैल्यू थी, इसको बोलते हैं हिडन वैल्यूज, पता लग गया, आगे देखो, अच्छा और क्या बोला भाई, पूछा हुआ कि अच्छा पूछा भी हुआ किसको कहां रखना है, किसको
ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को शो करते हैं अपने यू से। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट, अच्छा लास्ट से भी क्वेश्चन चल रहा है, खत्म हुआ। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पी पूछोगे। अब बताओ, मुझे बताने की जरूरत है क्या? अब सिंपल सी बात, मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई रिलेशन है इनका लेंस के लिए? बिल्कुल है। एम के लिए है ना फॉर्मूला? हाँ, क्या था बताओ? m is equals to h dash अपॉन में h equals to v अपॉन u, जबकि मिरर के लिए क्या था? माइनस v अपॉन u, जबकि लेंस के लिए क्या आता है? प्लस का v अपॉन u। h dash अपॉन h तो है नहीं, हाइट दे नहीं रखी, इस फॉर्मूले के एक बार के लिए छोड़ दो, तो क्या बचा अपना v अपॉन u बचेगा, हाँ है ना? वैल्यूज पुट करो, बताओ m कितना? 1, v कितना है? 50। अच्छा u, तो u कितना आएगा? हाँ, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक कर लो ये मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ। सोच लो कि मुझे एक पॉइंट दिख रहा है जो तुम लोगों ने छोड़कर आए हो। चलो एक बात हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेंस देखा हो तुम लोगों ने? कॉन्वेक्स लेंस देख रखा? कॉन्वेक्स लेंस में ये लाइन से बाद हम प्रिंसिपल खींचते हैं, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ आएगा, कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, C1 जिसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या था? 2f1। इमेज का मैंने इसकी C2 पर, जिसका नाम क्या है? 2f2। एक ही बात है, बराबर बननी चाहिए। ये डिस्टेंस है किस में? प्लस में। ये डिस्टेंस में किस में चाहिए थी? माइनस में। तो u पूछी हुई है, u की वैल्यू किस में मिलेगी? प्लस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी? माइनस में मिलेगी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बताओ, तुमने जो बोला बिल्कुल सही है, v की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 सेंटीमीटर आ रहा है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर आ चुका है, कोई इनकी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों? जब मैग्निफिकेशन बोला ना, वन वन बोला ना, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो 50 तो पहले आंसर दे चुके थे, ये सिर्फ अपने लॉन्ग मेथड दिखा रहे तुम्हें जो करके आने का है, ताकि नंबर मिले। बिल्कुल, कि अपने तो पता है, अपने तो कर देगा, अपने तो होशियार है, लेकिन वो एग्जाम में कहेगा भाई कहाँ है होशियारीगिरी, हमें दिखाओ तो सही। रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के लिए बताओ, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स क्या होता है? 1 अपॉन f। इसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपनों ने, 1 अपॉन में v माइनस या प्लस? प्लस या माइनस? लेंस के लिए, लेंस के लिए वेरी गुड, और मिरर के लिए प्लस होता है, ठीक है। वर्ड सही बोल रहे हैं, बस तू भावनाओं में बह जाता है। v और u की वैल्यू है अपने पास, पुट कर दोगे? नहीं है करेगी, ये कैसे करेगा? चलो बताओ तो। हाँ, एफ क्यू सीधे डायरेक्ट निकाल लो, चलो निकाल के बताओ। चलो एक से तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, निकाल के दिखाओ। आगे 0, आगे 0, खुश हो? 0 आएगी ना? ये सबसे आजा आजा बेटा, टेंशन ना, टेंशन ना, ये तो जो बोला ना 0, बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, 0 ही निकलेगी तुम लोगों की। बताओ क्यों? इधर देखो, 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u, ये फॉर्मूला होता है जब पावर का इक्वल्स टू 1 upon में v minus 1 upon u लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, डिस्टेंस कितनी है इमेज की? 1/50 माइनस फॉर्मूले का। अच्छा इसकी 50 है, लेकिन आपको पता है लेंस के लिए जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये x डैश एक्सिस पे आएगा, तो माइनस का 50, तो माइनस का 50, देखिए कहानी इस टाइम बताया था ना मैंने, वो उसको देख लेना। हाँ अब तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस, और कितना आएगा फिर? डन। पी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 1/50, 1/50, 2/50, 2/50, 2 टेबल आता है, काटो कितने? 1/25, 1/25 कितना होता है? वेरी गुड, 25 होगा। थोड़ा है। अरे बेटा वो तो अपने किसी टोटल वैल्यू किस में देखी, सेंटीमीटर में, मीटर में? सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करो।
1/25 है, सेंटीमीटर है। जैसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा देन डिवाइडेड बाय 100 होगा, रिवर्स करके आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो 25 125 25 4 जा 100, क्या है पी की वैल्यू प्लस का 40, दैट्स इट। ये इसकी डायोप्ट्री वैल्यू। कोई दिक्कत? प्लस तो बचा हुआ तो प्लस लिख देगा, नहीं लिखना नहीं भी लिखिएगा ना तो ये बेटा वो प्लस ही कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।